मैं तुम्हें गारंटी से बोलता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, स्पेशली अकाउंट्स में, वो सारे के सारे तुम्हें आते होंगे। मुश्किल से 1 से 2 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुम्हारे लिए नए होंगे या फिर थोड़े से डिफ़िकल्ट साइड पे तुमको लग सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे 100 में से 100 नहीं आने वाले हैं, क्योंकि अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट से ज़्यादा कैलकुलेशन का खेल होता है। हम कॉन्सेप्ट तो हमको रटे हुए होते हैं, कॉन्सेप्ट तो पूरी तरीके से ध्यान होते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में हम इतनी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। सबसे पहले तो एक्यूरेसी हमारी कम है और दूसरा सिली मिस्टेक्स बहुत हो रही है। 100 को 1000 लिख देते हैं, 1000 को 100 लिख देते हैं। कैलकुलेशन में ही सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का ही टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। बहुत सिली मिस्टेक्स हम कर रहे हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम हमारी सिली मिस्टेक्स को हम अवॉइड कर सकते हैं एंड एक्यूरेसी के साथ और गिवन टाइम के अंदर 3 घंटे के अंदर हम हमारा पेपर कर सकते हैं। बच्चों, मैं जानता हूँ, क्योंकि जब मैं भी क्लास 12th में था, मेरे 95 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे अकाउंटेंसी में, और मुझको अभी भी पता है कि जो मेरे 2 नंबर कटे, मेरे 97 98 आराम से आ जाते, लेकिन जो 2 नंबर कटे वो सिर्फ सिली मिस्टेक के कारण कटे। क्योंकि जो इशू ऑफ शेयर्स में बैलेंस शीट बनानी थी ना, उसके अंदर 100 शेयर्स फॉरफीट करने थे, लेकिन मैं 1000 शेयर्स फॉरफीट कर आया, ठीक है। तो उसमें 2 से 3 नंबर मेरे कट गए। अगर वो नहीं कटे होते, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार इतनी सिली मिस्टेक मैं कैसे कर सकता हूँ, जबकि मेरा क्वेश्चन पेपर 2 से ढाई घंटे के बीच में ही कंप्लीट हो गया था। मैं चेक करा, 2 से 3 बार मैंने चेक किया, लेकिन फिर भी वो सिली मिस्टेक फाइंड नहीं हुई। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम वो मेजर ब्लंडर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो तुम अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय कर देते हो। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वाइट बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ कि मेजर कैलकुलेशन ब्लंडर्स तुम कहाँ करते हो। सबसे पहला एरर हम करते हैं रीडिंग। हम क्वेश्चन को ही ढंग से नहीं पढ़ते, हम पर एनम को नहीं पढ़ते, कभी कभार हम इंटरेस्ट को नहीं पढ़ते कि कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कितना टाइम पीरियड है, ठीक है ना, कौन सा चीज़ डेबिट है, कौन सी चीज़ क्रेडिट जानी है, ठीक है, कौन सा अकाउंट पूछ रहा है। हमको सिर्फ पता होता है कि इशू ऑफ शेयर्स में हमको है ना सिर्फ है ना जनरल एंट्री करनी है, लेकिन कभी कभार अकाउंट पूछ लेता है, हम वो चीज़ भूल जाते हैं। फिर क्या होता है, काटा पीटी होती है, कैलकुलेशन में भी तो गलती होती ही होती है, लेकिन प्रेजेंटेशन में भी आपका एरर हो जाता है। तो सबसे पहले बच्चों याद रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन को रीड करें ना, तो आराम से आपको क्वेश्चन को रीड करना है। सबसे पहले देखो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पूछना क्या चाहता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा, अब कैलकुलेटिव मिस्टेक हम किधर कर देते हैं। सबसे पहले मिस्टेक बच्चे करते हैं कमीशन को कैलकुलेट करने में, पास्ट एडजस्टमेंट में डेबिट को कुछ लोग क्रेडिट कर लेते हैं, क्रेडिट को कुछ लोग डेबिट कर देते हैं, ठीक है। सबसे मेजर ब्लंडर यहाँ पे देखने को मिला है। दूसरा, जब तुम रेशोज को पढ़ते हो ना, तो क्वेश्चन में कभी कभार रेशोज ऐसे गिवन होते हैं 3/6, 2/3 एंड 1/5, ऐसे क्वेश्चन गिवन होते हैं, लेकिन तुम उसको क्या पढ़ लेते हो, 3:2:1 पढ़ लेते हो, ठीक है। कैश फ्लो के अंदर हमको पता होता है कि टैक्स पेड, टैक्स मेड कहाँ जाएगा, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड कहाँ जाएंगे, हमको सब पता होता है, लेकिन क्या होता है, हम पोस्ट गलत कर देते हैं, या फिर हम गलत प्रीवियस ईयर का करना था लेकिन करंट ईयर का कर देते हैं, ठीक है। ये सिली मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, कैलकुलेटिव भी हैं एंड सिली मिस्टेक्स भी हैं जो हम करते हैं, जो हमको अवॉइड करनी है। तुम क्या करते हो, वर्किंग नोट में तो बहुत अच्छा तरीके से लिखते हैं, सारी कैलकुलेशन अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन क्या होता है, जब हम पोस्टिंग की बारी आती है तब गलत पोस्ट कर देते हैं। क्यों ऐसा आखिर होता क्यों है बच्चों, ये हमको समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपको क्या है, आपको नंबर से डर लगता है। आपको क्या है, नंबर से डर लगता है। कहीं पर भी ज़्यादा नंबर्स हम देख लेते हैं। अब देखो, हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिर बैलेंस शीट बनानी है, तो इतने सारे नंबर्स यहाँ पे, इतना सारा कैलकुलेशन हमारा हो जाता है, दिमाग इतना हैवी हो जाता है कि जब कैलकुलेशन ही इतनी ज़्यादा हो जाती है तो कॉन्सेप्ट भी हम भूलने लग जाते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर मेरा मेन मोटिव रहेगा कि आपको नंबर्स के साथ फैमिलियर करवाना, जिससे अगर आपके क्वेश्चन में हैवी नंबर्स भी आ जाए, ऐसा नंबर आ जाए 1 2 7 3, उसको ऐड करना है 3 3 3 3 के साथ, ठीक है ना, ऐसे नंबर भी आ जाए ना, तो आपके मन के अंदर पैनिक ना हो, ठीक है ना, आप घबराओ नहीं, लेकिन नंबर्स के साथ फैमिलियर हो
जाओ, ठीक है, आपको पता हो जाए कि ठीक है मुझे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है एंड कैलकुलेशन करना है, एंड यही अकाउंट्स का फंड आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जो हम कर देते हैं कैलकुलेटिव पार्ट में। बहुत से बच्चों की कॉपियां चेक करता हूं मैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स में सबसे पहले शेयर इश्यूज की सारी जनरल एंट्री कर देते हैं, उसके बाद ना अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो मेथड में बच्चे करते हैं वो यहीं पर करते हैं। मेथड गलत हो जाएगा ना तो कैलकुलेशन अपने आप ही गलत होगी। क्रॉस चेकिंग नहीं करते बच्चे, है ना, क्वेश्चन को करने के बाद क्रॉस चेकिंग भी तो करो, ये भी तो देखो कि क्वेश्चन सच में सही है, मेरा फ्लो है वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये 3 मेजर ब्लंडर है जो तुम लोग कर रहे हो। पहला है रीडिंग का, दूसरा है कैलकुलेशन का, और तीसरा है मेथड का। इसको मैंने कैलकुलेशन के पार्ट में ही क्यों रखा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको सब आता है, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ये तो कॉन्सेप्ट ही हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते यार ये कॉन्सेप्ट ही मेरे लिए नया था तो मुझे पता ही नहीं चला क्या होता है क्या नहीं होता। क्या करते हैं बच्चे मेथड में, कुछ भी है ना, क्वेश्चन पढ़ा या नहीं पढ़ा है पता नहीं, गुडविल को ब्रिंग कर लेते हैं अपने आप ही, खुद के मन से ही गुडविल को ब्रिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, कैलकुलेशन नंबर्स के साथ फेमिलियर होना है, एंड मेथड अप्रोच जो है वो सही अप्लाई करनी है। तो बच्चों मैं जानता हूं कभी कभार ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, एंड जब सिली मिस्टेक्स के कारण नंबर कटते हैं ना तब सच में बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है यार कि ये क्वेश्चन तो आता था, ये तो सच में ऐसा क्वेश्चन था कि इसके अंदर तो 6 आउट ऑफ 6 मेरे नंबर आते हैं यार, क्योंकि छोटी सी गलती मुझसे हो गई, छोटा सा कैलकुलेशन एरर मुझसे हो गया जिससे मेरे 6 नंबर कन्वर्ट हो गए 2 नंबर में, ठीक है। तो ऐसा होता है ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। जब मैं भी बच्चों, जब मैं क्लास 11 क्लास 12 में था ना तब मैं भी बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करता था। इसलिए मुझे पता है कि अभी जो आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, PYQs कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो लेकिन बच्चे क्या करते हैं, फुल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, जिससे क्या है वो नंबर से फेमिलियर नहीं हो पाते। जहां पर भी उनको उबड़ खाबड़ नंबर दिखते हैं ना वहां पे वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं जो कैलकुलेशन में आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। तो जल्दी से हम देखते हैं इस व्हाइट बोर्ड पर। पहले मैं आपके ट्रिक्स एंड हैक्स लिख देता हूं, उसके बाद एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। हमने प्रॉब्लम के ऊपर बहुत बात कर ली, लेकिन अब हम सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ क्योंकि हम आराम से सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, क्या कैलकुलेशन एरर से बचने के लिए, सिली मिस्टेक से बचने के लिए एंड अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले देखो, कैलकुलेटर्स को त्याग दो, छोड़ दो कैलकुलेटर्स को। अगर तुम्हारी डेस्क पर अभी भी कैलकुलेटर है ना तो फिर इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है ना। अगर अभी भी कैलकुलेटर से सारी कैलकुलेशन करते हो, सब कुछ सारे सम अभी तक भी कैलकुलेटर से करते आ रहे हो ना, तो फिर इस वीडियो का कोई सेंस नहीं है यार। देखो, है ना, इसको देखने का फिर कोई सेंस नहीं है। कैलकुलेटर सबसे, अगर तुम्हारी डेस्क पे रखा है ना कैलकुलेटर, मैं भी कैलकुलेटर नहीं रखता यहाँ पे, मैं भी आज तक भी सारे सम्स खुद सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेटर अगर पड़ा है ना तुम्हारी डेस्क के ऊपर तो उसको पहले उठा के पापा मम्मी को देकर आओ तुम्हारे, ठीक है, या तो फिर किसी ड्रॉर में लॉक करके रखो। कैलकुलेटर छोड़ दो तो तुम्हारी कैलकुलेशन आधी वैसे सही हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है डिजिट अपॉन डिजिट। बच्चों शुरुआत से मैं बताता आया हूं आपको कि जैसे मान लो ऐसा कोई डिजिट है 8 3 5, फिर आपको प्लस करना है 1000, तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं लिखना है कभी भी। ये भी प्रेजेंटेशन की ट्रिक्स में आता है, लेकिन देखो कैसे करना है। आपको 1000 ऐड करना है तो 1000 ऐड करो, वंस वंस के नीचे, टेंस टेंस के नीचे, 100 के नीचे, 1000 के नीचे, तो आराम से आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। ये कब काम आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस शीट में, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है ना, आपके गोइंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिसके अंदर ये चीज आपके काम आने वाली है, ठीक है। और गलती वहीं पर होती है, गलती किधर होती है, वहीं पर ही होती है, क्योंकि बैलेंस शीट को मैच करने में ही बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। कभी कभार सब कुछ सही होता है, पॉइंट सब कुछ आपने सही लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी बैलेंस शीट का आंसर मैच नहीं करता। बताऊं ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ी के कारण, क्योंकि अभी तक जितना भी कैलकुलेशन आपने किया था कैलकुलेटर से किया था, अब एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिल रहा है, तो कितना बड़ा गैप हो गया आप सोचो, ठीक है। तो पहले से ही वो अपनी हैबिट बना के रखो कि कैलकुलेटर नहीं यूज करेंगे तो नहीं करेंगे। अब पेयर कर लो। अब क्या करो,
आप ना कॉमन डिजिट्स को पेयर कर दो। जैसे कि मान लो आपके आ रहा है 150, 850, 730, ठीक है, 270, 1000, ठीक है, 2000। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब हो सकता है आपको टाइम लग जाएगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। आप 000 लिखोगे, फिर यहाँ पे ऐड करोगे, कैरी करोगे। इससे बढ़िया क्या करो, देखो ये 1000 हो रहा है, ठीक है, ये मिला कि ये 1000 हो रहा है, ये 1000 और ये 2000। अब ऐड करने में इजी होगा या मुश्किल होगा बताओ? अब ऐड करने में मुश्किल होगा या इजी होगा? अब मुश्किल नहीं होगा, अब इजी हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ कर सकते हो कि जहाँ पर भी आपको जैसे मान लो 1000 को मल्टीप्लाई करना है 285 से, तो क्या करो, इन 3 डिजिटों को भूल जाओ, 1 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ऐसा आपको करना है। जैसे मान लो आपको आ गया 1, ये 50 इंटू आ गया 220, तो अब क्या करो, ये 0 हटा दो, यहाँ से 0 हटा दो, अब कैलकुलेट करो, अब कैलकुलेट करो और बाद में 2 0 लगा देना, ठीक है। तो यही सारी ट्रिक्स होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती है, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में आपके एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए। 4 है रफ पेपर। बच्चों पेपर प्रेजेंटेशन के टिप्स में मैंने आपको बताया था कि आपको रफ पेपर यूज करना है। जो आपको बैक साइड का पेपर मिलता है ना, उसको यूज करना है, उसको भर दो, ठीक है ना, उसको भर दो, उस पर आपकी सारी, ठीक है ना, कथाएं लिखो, बहुत अच्छी तरीके से उसको यूज करो, ठीक है। 5th है 10 सम्स अ डे। बच्चों सुबह उठते हो ना, सुबह उठते हो क्योंकि अब अकाउंट्स का पेपर आपको 24 तारीख को है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हो, आप अकाउंट्स ही पढ़ रहे होंगे, ठीक है, बीएसटी इकोनॉमिक्स तो इतनी नहीं पढ़ रहे होंगे, तो 10 सम्स अ डे करो, ठीक है। एक दिन में 10 सम तो करो। जैसे क्या, सुबह उठते आप अपने आप को एक टास्क दो कि 2435 इंटू 7302, इसका सम करेंगे हम, ठीक है। कुछ डिवाइड कर लो, कुछ डिवाइड कर लो, ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई कर लो, किसी चीज़ का फ्रैक्शन कर लो, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपके दिमाग को हैबिट होगी कैलकुलेशन करने की, ठीक है, फ्रैक्शंस को, मल्टीप्लिकेशंस को सॉल्व करने की। इससे ही, इस अकेले ट्रिक से ही आपकी आधी कैलकुलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको जब आप नंबर्स के साथ डील करोगे ना, तब आपसे कैलकुलेटिव एरर नहीं होगा, ठीक है। बच्चों एक और चीज कर सकते हो, क्या करो, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते समय मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने की क्या ट्रिक होनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते समय जो इजी क्वेश्चन है ना, जो इजी क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है, उनको क्या कर लो, उनको पहले अटेम्प्ट कर लो, उनको पहले अटेम्प्ट कर लो। जिससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार अब तो मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, अटेम्प्ट हो रहा है पेपर। फिर बाद में लेंदी वाले क्वेश्चन कर लेना। बच्चों क्या करो, वर्किंग नोट्स के अंदर सब कैलकुलेशन करो, सब चीज लिखो, लिखो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है, फिर हमको आईओडी निकालना है, फिर आईओडी का टाइम पीरियड हमारा इतना है, ठीक है ना, फिर हमारा एनुअल ड्राइंग्स इतनी है, उसको फिर मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर लिखो। तो क्या है, ये सारी चीजें फॉलो करोगे ना, तो एग्जामिनर को पहले ही पता चल जाएगा कि बच्चे से कुछ मिस्टेक हो सकती है, लेकिन हाँ यार बच्चे को मेथड आता है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आपके नंबर क्या करेंगे, ज्यादा नंबर आपके नहीं कटेंगे, कम नंबर कटेंगे। बच्चों क्या होता है, जो मैं ये चीज बता रहा हूं ना आपको, ये चीज उन बच्चों के लिए है, जैसे क्या है कि अगर मान लो 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, आपके 40 नंबर आ रहे हैं ना, तो एग्जामिनर चेक नहीं करता इतनी सारी डिटेल में घुस के। उसको पता है भाई 40 नंबर आ रहे हैं, तो वो खुद आपको बढ़ा के बच्चों को बोलेगा कि ले बेटा 40 आ रहे हैं तो 43 रख यार, तो मेरी तरफ से 3 नंबर एक्स्ट्रा रख, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आपके नंबर, वहीं पे अगर आपके नंबर 75 प्लस आना चालू हो जाएंगे ना, तो वो सब चीज़ों को देखेगा। वो देखेगा कि इस बच्चे ने डेबिट किधर लिखा है, क्रेडिट किधर लिखा है, नरेशन कैसा लिखा है, ठीक है ना, कहाँ पे क्या गलती है, कौन सा पॉइंट है जो बच्चे ने छोड़ दिया है, उस तक के भी नंबर काट देता है, ठीक है। तो हम वो वाले बच्चे, हम ये वाले बच्चे, ठीक है। तो इस पर हमको दिमाग लगाना है, ठीक है ना। कैश फ्लो में, रेशोज में बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन इनको फॉलो करोगे ना तो आपकी गलतियां नहीं होंगी। एंड सेकंड, कॉन्सेप्ट पार्ट तो आपको स्ट्रॉन्ग करना ही करना है। अगली वीडियो आ रही है कि अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर को, टाइम मैनेजमेंट कैसे रखना है, ऐसे हमको क्वेश्चन पेपर को 3 घंटे के अंदर अंदर उसको सॉल्व करना है, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं। बच्चों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कैलकुलेशन से नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। बच्चों ये चीज़ आपको कमेंट करनी है कि कैलकुलेशन से नहीं डरेंगे। ये अगर आपने कमेंट कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस पूरी वीडियो को देखा है। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, सब्सक्राइब टू इट, कमेंट करके बताओ, लाइक शेयर करो, जिससे मुझे पता चले कि आप इस वीडियो को देख रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।